हाँ बोलिए साहब, क्या खाओगे? खाने में क्या है? खाने में गुर्दा, कीमा, कुरमा, कलेजी, पाया, चाप, चोगरो, बिरयानी, बुना को मच्छी, बदकरी, मटन, वटचा, चापण, चिक्कर, उसल्पा, मिसल्पा, भजापा, बंडरा, इडली वड़ा, सांबर, दही वड़ा, भेलपुरी, पानी पूरी, गुर्दा। बस बस। क्या भिखारियों की होटल है? एक काम, दो प्लेट सब लेकर आ और 4 मुर्गी ला और 18 रोटी लेकर आ। 18 रोटी? क्यों, तेरे बाप का खाता हूँ क्या बे? मेरे मुंह से खाऊंगा, मेरे पेट में जाएगा, है ना? तो तेरे बाप का क्या लगता? क्या वैसा कुछ गुम गया है क्या? जी वो बटाटे वाला उधर गिरा है शायद। वो आदमी के पैर के पास जाके देखो तो। स्टार्ट हुए कम से कम 3 दिन के बाद खाना खाया है। क्या है? खाने में आके लेटेगा क्या? चोर साला। किधर से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा। अबे क्या कर रहा है यार? अबे यार, बचपने की डकार आज निकली है। जिंदगी में पहली मर्तबा तो असली खाना खाया, खत्म हो गई जल्दी। अबे अब मैं क्या करूं? भूल गया क्या बे? जैसा प्लान बनाया था वैसा कर। फुट। समझा। अरे चंदू, सेठ का पैसा बोलो नी। 25 रुपए लेना। एक 25 रुपया निकालो नी साई सेठ। ले लो, ले लो। अरे किधर से ले लो? कैसा ले लो यार? अभी अभी जो 30 रुपया दिया था उसमें से 25 ले लो, 5 वापस दे दो। अरे बहनाचर्या, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? अरे तेरी ऐसी की तैसी। अरे तेरी वैसी की वैसी। तू 420 है, तू 840 है, तू 1680 है, तू 3280। 3280 है तू। 3280? आगे कितना होता है? आगे मेरे को मालूम नहीं। लेकिन हम तुमको छोड़ेगा नहीं, पैसा लेकर रहेगा। अरे मैं भी अपना पैसा लेकर रहूंगा। ये सब क्या लफड़ा है? हवलदार साहब, ये सेठ बेईमान है। मैंने इसको 30 रुपए दिए, मेरे 5 रुपए वापस नहीं कर रहा। अरे खुलेआम कर रहा, खुलेआम कर रहा। आम नहीं, बिस्कुट है। अंधा अंधा। अरे हम अंधा है साहब, क्या उल्टा जमाना आ गया है। अरे खाना भी खाया, उल्टा पैसा भी मांगता है। सेठ यार, तुम तो देखता था ना, इसने पैसा नहीं दिया है। यार तुम दूसरे के पजामे मेरी टांग काहे को घसेड़ रहे हो? ए भाई, झगड़े में तुम्हें भूल मत जाना कि मैंने तुमको 100 रुपए का नोट दिया था। सेठ, ओ सेठ, मैंने पैसा दिया था, याद है ना? 30 रुपया खाने का, 70 रुपए वापस लेने का है। याद है ना? मैंने पैसा दिया था, याद है ना? हवलदार भी है, याद है ना? लेकिन इसने नहीं दिया है। फिक्र काहे को करता है सेठ यार? देखिए देखिए, पैसा तुम्हारा किधर जा सकता है? मैं हूँ हवलदार है, पैसा तो ऐसा मिलेगा। ये हवलदार जरा पैसा देने बोल ना। सेठ, इसका पैसा दो। यार पैसा दो। अरे तुम दो ना यार। मैं हवलदार, बेईमान है। रिक्शा पकड़ना तो। माफ करना। अरे रिक्शा तो मैं रोक देगा, ये लो पैसा, लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे। अरे सुनो, अरे मैं भी पैसा लेकर आया था तुमसे। अरे सेठ, क्या लगा यार? जरा सी बात पे लड़ाई करते हो। कितना पैसा है तुम्हारा? अरे यार 25 रुपया। अरे तो हमसे मांगो यार, हम देता है। सलाम, दुनिया में इंसाफ करने को पैदा हुआ है। ये लो। मेहरबानी। तुम्हारा कितना है? 5 रुपया। ये लो, चल मुकाला कर, चल। हाँ जी, हाँ जी। अले क्या सेठ, इंसाफ बराबर है ना? अरे तुम जैसा 2-4 आदमी और हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगा ना, तो हिंदुस्तान का बेड़ा पार हो जाएगा। झूले लाल, झूले लाल। 2-4 और किधर से पैदा होएगा? सिंगल है, डुप्लीकेट भी नहीं बन सकता है। रामगढ़ के शोले देखा है? रामगढ़ के छोले? हाँ देखा देखा। क्या था उसके अंदर? सब डुप्लीकेट। अपना डुप्लीकेट था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। बन भी नहीं सकता है, सिंगल पीस। तो खुश? खुश। तो फिर इसी बात पे कुछ बिस्किट देना यार। हाँ, बिस्कुट। दुकान खाली करो मेरी, लियो बिस्कुट लियो। क्या कंजूस आदमी। कंजूस? एक केक दो ना। केक? हाँ। सड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ। तो 2 देना।
चुप हो जा, शाबाश। चुप हो जा बेटी। बस उस तरफ। हाँ? आजा बेटी, यहाँ बैठो, आराम से। बैठो यहाँ। शाबाश। सब ठीक हो जाएगा बेटी, सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए सिस्टर, जी जी मैं अपनी पत्नी और अपनी गर्भवती बेटी के साथ लखनऊ जा रहा था कि अचानक इसे रास्ते में दर्द शुरू हो गया। अच्छा। नीचे नर्सिंग होम का बोर्ड देखा तो फौरन इसे लेकर यहाँ पर आया। प्लीज आप जरा इसे देख लीजिए। हाँ देखती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। कौन सा महीना चल रहा है? 9वां महीना चल रहा है। हाँ। कमाल कर रहे हैं, इन दिनों में सफर थोड़े ही करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, देखिए जी। आप नीचे जाके रजिस्टर में नाम पता दर्ज करवा दीजिए। नीचे। मैं नहीं देखती हूँ। अच्छा, चलो। आपका नाम? कैलाशनाथ। कैलाश। पेशेंट का नाम? रेखा। 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 और उनके पति का नाम? राम कुमार। राम कुमार। देखिए, जी। आप 500 रुपए डिपॉजिट कर दीजिए और यहाँ दस्तखत कर दीजिए। 500। अपना पता भी लिख दीजिए। बहुत बेहतर, ये लीजिए। ठीक है। क्या हुआ सिस्टर? लड़का हुआ है? सुना आपने, लड़का हुआ है। सुना, इधर आओ। देखो लक्ष्मी, मैं इस वक्त तुमसे ऐसी मांग करने जा रहा हूं जिसके लिए शायद तुम तैयार नहीं होगी। सीमा का ये नाजायज बच्चा मेरे नाम और मेरे खानदान पर बेइज्जती का दाग है, और ये बच्चा मेरे घर में हरगिज नहीं आएगा। तो क्या चाहते हैं आप? सिर्फ इतना कि इस कलम को हम यहीं छोड़कर जाएंगे। जब सीमा होश में आएगी तो उससे कह देना कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं, ये पाप मुझसे हरगिज नहीं होगा। देखो लक्ष्मी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। जाओ जाओ, वक्त बहुत कम है, जाओ जाओ। माँ, मेरा बच्चा। माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? मेरा मेरा बच्चा कैसा है? वो अब इस दुनिया में नहीं है बेटी। नहीं, नहीं। हाँ बेटी, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। उसने हमें बदनामी से बचा लिया। चल बेटी, यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं। यहाँ रुकने से दुख और बढ़ेगा। बच्चा तो खो दिया, इज्जत भी खो देंगे। चल घर चल बेटी, चल चल बेटी। सिस्टर सिस्टर, क्या हुआ? वो 6 नंबर की पेशेंट अपने कमरे में नहीं है। क्या? और उसके माँ बाप? वो भी नहीं है, बच्चा छोड़ के चले गए। आजा, आजा। तकदीर की लिखाई से शायद तू मेरा रिश्तेदार लगता है। देखना, तेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। क्यों ना, क्यों ना आज से हम दोनों साथ रहे, दोनों की तन्हाई खत्म हो जाएगी। तू मेरा बेटा और मैं तेरी माँ।
तेरी माँ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि इस दुनिया में एक आदमी के लिए ये कदम उठाना बहुत आसान है, मगर एक लड़की जात के लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। एक कंवारी लड़की किसी बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी और तुमसे कुछ शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। इनकार तो तब करेगा जब मैं शादी करना चाहूंगी। मैं इस बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, जहां किसी को मालूम भी नहीं होगा कि मैं गैर शादीशुदा हूं और ये औलाद मेरी नहीं है। दुनिया इतनी आसानी से जीने नहीं देगी बेटी। जहां जाओगी एक ही सवाल पूछा जाएगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। फिर क्या जवाब दोगी? यही कि ट्रेन के एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बाप का फर्ज निभाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे राम, हे राम, अरे माई बुका यार, अरे तू किधर से? अरे यार तू कहाँ गायब हो जाता है? मैं कौन कौन सा धंधा ढूंढ के लाता हूँ और तू सड़क पे भीख मांगना शुरू कर अरे देता है। लानत भेज, मैं नहीं करता धंधा वंदा, और लानत है तेरे ऊपर और लानत है मेरे ऊपर। 20 साल से हम एक लड़की नहीं ढूंढ सके, भीख मांगने की नौबत आ गई। मालूम है मैं कबूतर के चने चुरा के लाया हूँ। कितने कबूतर मुझे मारने दौड़े थे। जी चाहता मैं खुदकुशी कर लूं। अरे नहीं यार, खुदकुशी का नहीं, अब तो ऐश करने का, मुर्गी उड़ाने का टाइम आ गया है। ये देख, बस करना, कितना नहीं असर है? नहीं, क्या धंधा ढूंढ के लाया हूँ। अखबार में खबर छपी है, शहर में गुंडों का राज, गुंडा टैक्स से दुकानदार परेशान। ये गुंडा टैक्स मतलब हफ्ता हफ्ता। आजकल लीडरी के बाद सबसे सॉलिड धंधा ये गुंडा हफ्ता। अच्छा, मतलब तू अभी गुंडा बनेगा? नहीं नहीं, तू गुंडा बनेगा भाई। मैं? हाँ। तेरा दिमाग खराब है, मुझे को गुंडा समझेगा? मुझे तो छोटे छोटे आते जाते बच्चे मारते रहते हैं। कल देखा नहीं, एक बच्चा जिसकी नाक बहरी थी, मैं ऊपर कोच के चला गया। नहीं नहीं नहीं, ये काम मैं नहीं करने वाला, तू करना बाबा। अरे यार, आधा काम तो मैंने कर दिया है। जब मैंने ये अखबार पढ़ा ना, तो एक आइडिया आया मेरे दिमाग में। मैं बाजार चला गया, एक एक दुकानदार, एक एक खोमचे वाले को रंगा गुंडा के नाम की दहशत फैला दी। मैं बोला, ये खतरनाक गुंडा पटना, पूना, दिल्ली में हजारों खून करके बंबई आ रहा है। ये रंगा गुंडा कौन है? तू। अबे पागल हो गया तू? मैं और रंगा गुंडा? मैं क्या होली से तेरे को गुंडा दिखता हूँ क्या? अरे यार, वो इंतजाम भी मैंने कर दिया है भाई। क्या किया? वो अपना कांति भाई है ना, मेकअप मैन, वो टकला? हाँ, उसको मैंने एक विग और एक करारी मूछ लाने को कहा। चाय के लिए? अरे जब विग लगेगी और करारी मूछ लगेगी तो लगेगा रंगा गुंडा। मैं नहीं करता। वो आ गया कांति। कांति भाई, अरे यहाँ आना, यहाँ आओ भाई, आओ ना यार। बलराम भाई, आ लो तुम्हारी विग और मूछ और निकालो भाड़ा। अरे कहाँ से देंगे भाड़ा? अभी तो काम शुरू किया नहीं। आज शुरू करेंगे, कल बंद है, परसों तुमको दे देंगे पैसे 3 दिन के। अच्छा देखो, परसों सुबह मैं आऊंगा और भाड़ा नहीं मिला तो विग और मूछ छीन कर ले जाऊंगा। अरे ले जाना। क्यों कांति भाई, तुमने हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? हाँ विश्वास है बापू। तो फिर जाओ यार। अबे हद हो गई। ये मुझसे नहीं होगा अकेले यार। अरे होगा यार, क्या ये मुझसे नहीं होगा यार। देख मैं फंस जाऊंगा यार, प्लीज। सिंपल काम है, इसका भी मैंने इंतजाम कर लिया है। क्या? वो देखो, वो लड़का लड़की है ना, ऊपर वाला एक चांस दे, फिर देख। इन पे मैंने पूरा सीन जमा दिया है। तो ये क्या करेंगे? ये आके पिटेंगे, करेंगे, वो सब जमा दिया। तुम इसको पकड़ो पहले, वो इनको समझा के आता हूं, फिर तुमको समझाता हूँ यार। अरे ये प्रैक्टिस करो। अरे मगर आप दोनों को फिल्मों में काम करने का शौक है? ये सर, एक चांस दे दीजिए प्लीज। अरे एक चांस क्या, अशोक कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन से लेकर अजय देवगन, सबको मैंने चांस दिलवाया। क्या बात कर रहे हो? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, परसों मैं आपका एक सीन का ट्रायल लूंगा। हाँ बाजार का सीन है। हाँ। आपको एक गुंडे ने 7 बार मारकर जख्मी कर दिया। और आप तड़पते हुए, हाँफते हुए दुकानदार के पास आकर गिर जाते हैं, और आप इनकी बीवी बनकर आती हैं और चीखें मारेंगे कि इसको क्या हो गया, मेरे पति को क्या हो गया। ये मार डाला, मार डाला मेरे बाप ने। अरे रंगा ने मारा। रंगा दादा याद करो। एक बार नहीं 10 बार किया। 10 बार। अरे वो वार नहीं, चाकू वाले वार। हाय हाय हाय, ये इन्हें क्या हो गया? देखिए ना,
भाई साहब, एक 10 रुपए के लिए इनकी जान का दुश्मन बन गया। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा बहन, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। मगर बात क्या हुई, बात क्या हुई? अरे बात क्या बताऊं, हफ्ता वसूल करने आया था रंगा दादा। हाँ? मैंने 10 रुपए कम दे दिए उसको। उसने चाकू से 10-10 वार किए मुझे। 10 रुपए कम दिए बस? अरे भाई 10 रुपए तैयार रखो, 10 रुपए तैयार रखो, वो आने ही वाला। देखिए ना, इन्हें कितनी बार समझाया कि उसे हफ्ता दे दिया करो, मगर ये है कि मानते ही नहीं। मान अरे जाएगा, मेरी मान शामत जाएगा। आई थी कि मैं उससे उलझ पड़ा। अरे वो रहा। अरे पैसे निकालो, पैसे निकालो, पैसे निकालो बापू। तो अभी तक जिंदा है? गलती हो गई, गलती। और 10 बार मारे तू मरा नहीं? दादा 3 बार और बाकी है। अरे कोई तो मुझे बचाओ। और जो तेरे को बचाने की कोशिश करेगा उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या बोला है? हाँ बराबर। अरे नहीं नहीं रंगा दादा, इन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अरे माफी मांगो बोलो ना। इससे माफी मांगे। भर ले। माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे रंगा। यार तू मुझसे बात मत कर रंगा। आज के बाद कभी इस मोहल्ले में नजर आया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके बकरियों को खिला दूंगा। निकल जाओ, निकल जाओ। दादा सुनो दुकान वालों, आज से इस मोहल्ले में रंगा टैक्स चलेगा। क्या रंगा टैक्स? हाँ, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, वाटर टैक्स, सिटी टैक्स, उसी तरह रंगा टैक्स। लेकिन रंगा खुद वसूल करने नहीं आएगा, उसका ये आदमी आएगा, उसके हाथ में हर रोज 500 रुपए रख देना। रंगा दादा, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता? हो सकता है, तेरी जिंदगी भी कम हो सकती है। कर दो। नहीं, निकाल दो, निकाल दो। निकाल। ये लीजिए। तू भी निकाल। ये लो दादा। ओए निकाल। ओए ये लो दादा। और तू भी निकाल। ओए बोकड़ू तू भी निकाल। और तू क्या कर रहा है? चल अपना काम कर, चल। जाता हूँ दादा। ओए और निकालो। मरिए तो कमाल है आज। हाँ बताओ, इतना बड़ा गुंडा मुझसे डर गया। अरे यार तू मेरे साथ रह, तुझे क्या क्या दिखाता हूँ। फिर शुरू हो गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो जो क्या हुआ? अरे मर गए। अरे वो तेरा कांति भाई विग वाला आ रहा है, विग और मूछ मांगने के लिए। अरे उसको पकड़ने तो बाजार में बेइज्जत कर देगा, पिटाई हो जाएगी मेरी। अच्छा ये पकड़, ये पकड़ उसको, मैं जल्दी ठीक कर। साले को। कांति भाई। अरे कांति भाई गया खड्डे में। बलराम, राम कहाँ है? कहाँ गई मेरी वीग? कहाँ गई मेरी मूछ? 3 दिन का भाड़ा, मेरी शूटिंग रुकी हुई है। भैया एक मिनट जरा धीरे बोलो, धीरे बोलो। अरे क्या धीरे बोलूं? 1 दिन की मोहलत और दे दो, सब हो अरे जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे वो रही मेरी वीग। अरे ए राम, ये मेरी वीग और मूछ निकाल और 3 दिन का भाड़ा दे। हटाओ। तू रंगा दादा से पैसे मांगो, मांगो। रंगा दादा। ये रंगा दादा? अबे तू यहाँ रंगा दादा बना हुआ? तेरा बाप भी कभी रंगा दादा बना है? चूहे से डरने वाले भूखे भिखारी, निकाल तुम निकाल दादा नहीं हो? दादा नहीं हो? मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। तुम हमको डराने के लिए गुंडागर्दी करते हो? तो अभी तुम लोग मेरे डराने से डर गए तो मैंने तुम लोगों को डराना शुरू कर दिया। मैं जब शुरू में तक आप लोग मेरे को 2-2 टप्पू मारते ना, तुम्हें सुधर गया होता। बहुत दर्द भरी कहानी है तुम्हारी बेटी। चिंता मत करो, तुम कल ही से ड्यूटी पर आ जाओ। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा क्वार्टर दिखा दूं। थैंक यू डॉक्टर।